बाहुबली फिल्म बनी तो पहली बार महिष्मती का नाम दूर दूर देशों तक पहुंचा, लेकिन बाहुबली फिल्म तो काल्पनिक थी, इसीलिए महिष्मती को भी एक डायरेक्टर की कल्पना ही मात्र माना गया। किंतु महिष्मती वास्तव में एक राजधानी थी, एक सशक्त शासन की राजधानी थी, जहां के राजाओं ने कभी तीनों लोगों को जीतने वाले रावण को भी अपने यहाँ कैद किया था। रावण के मुंह में घी के दीपक जलाकर अपनी प्रजा का मनोरंजन किया था। ऐसे शक्तिशाली यहाँ के शासक हुए। सम्राट विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी कभी महिष्मती ही तो रही थी। तो ये वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये महिष्मती राज्य वास्तव में कैसा था, यहाँ के शासक कैसे थे और आज ये क्यों खो गया है। आज हमें क्यों नहीं पता चलता कि कहाँ है महिष्मती, आज इस भारत में क्यों महिष्मती का नाम नहीं है। तो पूरे विषय पर चर्चा होगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। कथा आरंभ होती है वाल्मीकि रामायण से। भगवान राम शोक में चले गए, तब महर्षि अगस्त से कहते हैं, महाराज हमारे पूर्वजों ने हमेशा ही ब्राह्मणों के चरण धोकर उस चरणामृत को ग्रहण किया है, लेकिन मेरे धनुष ने विश्रवा के पुत्र रावण को उसके कुल सहित नष्ट कर दिया, इसलिए मुझे शोक होता है। तब यहाँ पर महर्षि अगस्त्य भगवान को समझाते हैं, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी अपवित्र ही होते हैं। कर्म से कोई ब्राह्मण, कर्म से कोई क्षत्रिय बनता है। रावण तो निश्चल हो चुका था। तब यहाँ पर महर्षि अगस्त्य रावण की सारी जो 3 लोग उसने विजय किए थे, वे सब विजयों का वर्णन करते हैं। कैसे रावण ने नागों को जीता, कैसे देवताओं को जीता, कैसे यमराज को भी उसने जीत लिया था। मतलब रावण का ऐसी भव्यता थी रावण की कि पात झरत डरत वात, अगर उसके बगीचे में से पेड़ का एक पत्ता भी गिर जाता था तो वायुदेव कप जाते थे, क्यों, कहीं रावण न क्रोधित हो जाए। पात झरत डरत वात। हनुमाष्टकम में वर्णन है कि इंद्र माली का काम करता था, बगीचे में फूल तोड़कर लाता था रावण के लिए। वरुण कुएं से पानी भरते थे। ऐसी नवग्रह जिसने कैद कर रखे थे, काल को भी जिसने अपनी पाटी से बांध रखा था, सुबह उठता तो सबसे पहले अपना चरण काल के सर पर रखता। ऐसी भव्यता रावण की। जब ऐसा वर्णन किया अगस्त्य महाराज ने, तब भगवान राम बोले, महर्षि क्या रावण ने सभी को जीता, क्या उसे कोई जीतने वाला पैदा नहीं हुआ। तब यहाँ पर महर्षि अगस्त्य रावण की उस पराजय का वर्णन करते हैं। रावण अपनी सेना को लेकर दिग्विजय के लिए निकला हुआ था। इसी दिग्विजय में रावण अपनी सेना को लेकर महिष्मती पहुंचा। महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। तब वहीं पर रावण युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। भगवान शिव की उस शिवलिंग पर सहस्त्र दल कमल चढ़ाता है, उनकी स्तुति करता है। आंख बंद करके स्तुति में था, लेकिन क्या हुआ, नर्मदा नदी का जो वेग था वो उल्टा बह निकला और इसी में रावण के वो जो सहस्त्र दल कमल थे वो सब बह गए। रावण ने जब आंख खोल के देखा तो आश्चर्य ये था कि नर्मदा नदी का वेग होना चाहिए सीधा, वो उल्टा कैसे बह रहा है। रावण तब उस खोज में निकला तो जाकर देखा कि 1000 भुजाओं वाला कोई वीर पुरुष उस नर्मदा के वेग को अपनी भुजाओं से रोके हुए लेटा हुआ है। ये कौन थे? यही थे सहस्त्रार्जुन, महिष्मती के राजा। अपनी 500 रानियों के साथ वो आमोद प्रमोद कर रहे थे नर्मदा नदी के उस जल को रोक कर। ऐसी भव्यता रावण ने भी बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े शक्तिशाली देखे थे, लेकिन अर्जुन जैसा कोई नहीं मिला। यहाँ पर सहस्त्रा अर्जुन को रावण ने द्वंद्व के लिए ललकारा। जब ऐसा अर्जुन ने सुना तब सहस्त्रा अर्जुन नर्मदा से निकलकर रावण के सामने पहुंचते हैं। दोनों ही वीरों में वहां अद्भुत द्वंद्व चलने लगा। रावण भी कोई कम बलशाली थोड़ी था, जिसने स्वयं कैलाश को उठा लिया हो। वो रावण कोई कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन सहस्त्रार्जुन का कोई मुकाबला ही नहीं था। दोनों में अद्भुत द्वंद्व चला। यहाँ पर रावण की लेकिन 20 भुजाएं हैं और वहां पर सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं। दोनों में ही द्वंद्व चलता रहा, लेकिन अंत में यहाँ पर सहस्त्रार्जुन ने अपनी गदा लीनी और अपने 1000 हाथों से उस गदा को पकड़कर ऐसी चोट रावण की छाती पर की कि रावण वहीं धराशायी हो गया, रावण मूर्छित हो गया। रावण कभी कभी मूर्छित हुआ है। एक बार हनुमान जी महाराज के घूंसे से भी मूर्छित हुआ था, ये भी कथा आती है रावण में, बड़ी रोचक कथा है।
तब यहाँ पर सहस्त्रार्जुन उस रावण को कैद करके ले जाते हैं और अपने राज्य में उसके मुख में दीपक जलाकर, उसके हाथों में सभी में दीपक पकड़ाकर अपनी प्रजा का मनोरंजन करते हैं, कैद में डाल देते हैं। तब यहाँ पर रावण के दादा श्री पुलस्त महाराज आते हैं, तो पुलस्त ऋषि कार्तवीर अर्जुन से रावण को मुक्त कराते हैं। तो ये कथा आपको पुराणों में मिलती है, बड़ी जोर की कथा है, क्योंकि रावण को जिसने कैद किया हो वो सहस्त्रार्जुन कोई साधारण नहीं हो सकता। अब थोड़ा शुरू में चलते हैं, ये महिष्मति कब स्थापित हुई, इसकी भी कथा पुराणों में कई सारी हैं, लेकिन एक कथा जो बड़ी ही देवी भागवत में आपको प्राप्त होगी वो कथा है जहाँ पर माँ लक्ष्मी अश्व रूप में आ जाती हैं, घोड़े के रूप में इस धरती पर आ जाती हैं शापवश, और भगवान विष्णु भी घोड़े का रूप लेकर आते हैं। तब दोनों के समागम से यहाँ पर एक पुत्र पैदा होता है एकवीर नाम का। एकवीर को यहाँ पर दिया जाता है एक राजा को। एक राजा की संतान नहीं थी, राजा कौन से थे, वो तुर्वसु, जो यदु के भाई थे तुर्वसु। तब यहाँ पर तुर्वसु को वो दिया जाता है और इन्हीं का नाम हुआ हेय, और हे वंशी ही इनको कहा भी जाता है। तब हे के ही कृतवीर हुए और कृतवीर के ही यहाँ कार्तवीर ये सहस्त्र अर्जुन हुए। लेकिन यहाँ पर बात कौन सी है, जब आपने अगर बाहुबली फिल्म देखी हो तो प्रभास की छाती पर जो कवच था उसमें घोड़े का चिन्ह है, ये जानबूझ कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि हे वंश की उत्पत्ति ही भगवान विष्णु जब घोड़ा बनते हैं, अश्व बनते हैं, तो उसी से हुई है, तो इसलिए ये अश्व का चिन्ह छाती पर आपको प्रभास की देखने को प्राप्त होगा। तो जिस भी डायरेक्टर ने लिया है बहुत जानबूझ कर लिया, क्योंकि चिन्ह था महिष्मति का। चिन्ह बाद में बदलते रहे, लेकिन उस समय ये चिन्ह था, वहीं से महिष्मति राज्य की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके अलावा अगर हरिवंश पुराण में आप देखोगे तो वहां पर यदु के ही वंशज हुए महिष्मान ने ही ये महिष्मतिपुरी बसाई थी नर्मदा नदी के तट पर, तो इसलिए ये यादव भी हुए। हालांकि चंद्रवंशी तो थे ही, लेकिन कहीं पर यदु के भाई से और कहीं पर यदु से ही स्वयं की उत्पत्ति है, और इन्हीं महिष्मान के आगे चलकर ये कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन हुए। तो ये पुराणों में आपको तरह तरह की गाथा मिलेंगी, लेकिन महिष्मति राज्य वास्तव में शक्तिशाली रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। महाभारत के समय में महिष्मति पर राज्य था राजा नील का, और इन पर आक्रमण किया था 5 पांडवों में से सहदेव ने। सहदेव यहाँ पर अपनी चतुरंगी सेना को लेकर महिष्मति पर आक्रमण करते हैं, लेकिन राजा नील को वो जीत नहीं पाते, क्योंकि नील की यहाँ पर सहायता कर रहे थे भगवान अग्निदेव। तो ये कहानी आती है अग्निदेव की, वो स्तुति करते हैं, तब जाकर यहां पर नील के साथ वे संधि करते हैं, विजय करते हैं। नील फिर वहां पर महाभारत में भी ये लड़े हैं, राजा नील महिष्मति के राजा। लेकिन तब ये राज्य आता था अनूप राज्य में, पूरे को अनूप राज्य कहते थे। अनूप राज्य और अवंती राज्य 2 ही राज्य रहे हैं। अगर आप महाभारत से आगे चलोगे तो आप भगवान बुद्ध के समय में, आज से करीब 2500 साल पहले भी आपको वर्णन मिलेगा, सम्राट अशोक को भी अवंतिका का ही सबसे पहले सूबेदार बनाया था, वहीं के वे गवर्नर नियुक्त किए गए थे। 2 जगह के गवर्नर नियुक्त हुए थे सम्राट अशोक, एक यहाँ अवंतिकापुरी के और दूसरे अंग देश के, बंगाल की तरफ के। तो अवंतिका मतलब पूरा उज्जैन, और ये बहुत बड़ा भूभाग था। इसी अवंतिकापुरी में ये महिष्मति आती थी, तब आपको वहां पर महिष्मति मिलेगी। अवंतिकापुरी विंध्याचल के उस तरफ है और विंध्याचल के इस तरफ ये महिष्मति थी। और आगे चलोगे तो सम्राट विक्रमादित्य के समय में कुछ एक उस समय के बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें आपको देखने को प्राप्त होगा कि 2 राजधानी होती थी अवंतिकापुरी की। अवंतिकापुरी बहुत बड़ा राज्य था जिसमें ये उज्जैन राजधानी होती थी। सम्राट विक्रमादित्य के समय में तो अद्भुत सबसे ज्यादा भूभाग को सम्राट विक्रमादित्य ने ही तो जीता था। तो सम्राट विक्रमादित्य के समय में उज्जैन राजधानी थी एक, और दूसरी जो सेकंड राजधानी थी वो ये महिष्मति थी। लेकिन महिष्मति का नाम ज्यादा फेमस नहीं होता, लेकिन महिष्मति बराबर राजधानी रही है अच्छे शक्तिशाली राजाओं की। अब चलते हैं और आगे। अंतिम जो वर्णन इसका मिलता है करीब 1225 का मिलता है। वहां पर एक परमार राजा आकर यहाँ महिष्मति में रुकते हैं और ब्राह्मणों को कुछ एक चीजें वो गांव दान भी करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम वर्णन मिलता है। उसके बाद फिर महिष्मति ये खोसी जाती है। आज कहाँ है महिष्मति? तो कुछ पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो सुत्त निपात एक बौद्ध ग्रंथ, उसके अनुसार उज्जैन के दक्षिण में था ये महिष्मति और प्रतिष्ठान के उत्तर में था। ये ऐसी कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि आज तो महिष्मति का कहीं पर नाम ही नहीं मिलता। इसलिए जब इसको खोजते हैं तो पता चलता है कि प्रतिष्ठान मतलब जो सातवाहन डायनेस्टी थी उस राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान उसका उत्तर में था। प्रतिष्ठान से अगर आप उज्जैन जाओगे तो बीच में उनके कहीं पर ये महिष्मति राज्य पड़ता था, महिष्मति ये नगर पड़ता था। पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं उज्जैन से अगर आप चलोगे
संध्या के समय सूर्य जब अस्त हो रहा हो तो रात भर में आप सुबह जाकर सूर्य उदय देखोगे महिष्मती में, मतलब एक रात में आप पहुंच जाओगे। तो यहां से डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। अब बात आती कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन है 3 जगह में। सबसे पहली आती महेश्वर, जिसको हम मानते हैं वास्तव में कि यही महिष्मती का भी नगर रहा था। महेश, क्योंकि नाम भी सिमिलर है, महिष्मती, महेश्वर। हालांकि महिष्मती में और महेश्वर में अंतर है। महेश्वर का मतलब होता है भगवान महादेव, उनको महेश्वरी कहते हैं, उन्हीं के नाम पर महेश्वर है। और वहां पर आप जाओगे तो वहां पर रावण का जो शिवलिंग, जो रावण ने पूजा की थी, वो भी वहां पर है, रावणेश्वर। और राजेश्वर, सहस्त्रार्जुन को राजेश्वर कहते थे क्योंकि वो सभी राजाओं के ऊपर थे, तो उनका भी वहां पर मंदिर है। और महेश्वर में ही अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाई थी। अहिल्याबाई भी यहाँ पर अपना एक किला बनाती हैं, आज वो आपको देखने को फोर्ट मिलेगा, और यहीं से उन्होंने बड़ा सशक्त राज्य किया था। तो अहिल्याबाई का यहाँ पर महेश्वर में बड़ा वर्चस्व था। तो महेश्वर को ही महिष्मती आज आम जनसाधारण में माना जाता है। लेकिन अंग्रेज जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए वो इसमें क्या कहते हैं, तो 3 जगह मिलती हैं जो महिष्मती अपने आप को साबित करती हैं। सबसे पहली ये महेश्वर की मैंने बात करी, दूसरी है मानधाता। मानधाता को क्यों करते हैं? मानधाता को कुछ एक अंग्रेज में देख रहा था, वो मानधाता को बताते हैं। क्यों? अगर आप रघुवंशम पढ़ोगे कालिदास की, तो कालिदास ने महिष्मती का वर्णन किया है कि महिष्मती एक आइलैंड पर थी। आइलैंड मतलब चारों तरफ से उसके नदी बहती थी। तो अगर आप मानधाता को देखोगे, जो आज मानधाता नाम से है, वहां पर क्या है, वो जो आज मानधाता आइलैंड है, ओमकारेश्वर ज्योति शिवलिंग है भगवान महादेव का, और चारों तरफ से वो नदी से घिरा हुआ है। तो इस वजह से कालिदास के इस रघुवंशम की वजह से ही मानधाता को भी महिष्मती कहा जाता है। मानधाता उसको क्यों कहा जाता है? मानधाता एक भगवान राम के पूर्वज हुए थे और मानधाता के ही पुत्र मुचकुंद हुए, उन्होंने ही वो महिष्मती बनाई थी। तो ये भी वहां पर धारणा मिलती है। और अगर आप देखोगे, मैं भी उस मैप को देखता हूं, तो महिष्मती राज्य की सशक्त राजधानी बनाने के लिए चारों तरफ से एक सहज ही आपको खाई मिल जाती है, जो आपके राजधानी की सहज ही रक्षा भी करती है। तो ऐसे महेश्वर और मानधाता में कंफ्यूजन है। लेकिन तीसरी एक और जगह है, वो है मंडला। मंडला एक पूरा जिला है मध्य प्रदेश का। मंडला का ही शासन किया था रानी दुर्गावती ने। जो दुर्गावती, इनका बहुत नाम है, जिन पर मैं पूरी एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिनका युद्ध भी हुआ था अकबर से। बड़ा ही अद्भुत शासन किया रानी दुर्गावती ने। तो मंडला का जो नगर आपको मिलता है वो बिल्कुल नर्मदा के अंतिम छोर पर है। तो लेकिन ये तीनों ही शहर नर्मदा के तट पर बसे हुए हैं और सभी के पक्ष में बहुत सारे मत हैं। महेश्वर को लेकिन बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मानते कि महेश्वर को तो वो कहते हैं प्रसिद्ध कर दिया ही महिष्मती है। वास्तव में बहुत सारे जो इतिहासकार साबित करना चाहते हैं वो मानधाता को ही महिष्मती करना चाहते हैं, क्योंकि मानधाता के पक्ष में कई सारे सबूत मिलते हैं। जैसे रघुवंशम हुआ, हरिवंश पुराण में भी थोड़ी सी वर्णन है इसके बारे में, तो मानधाता को भी मानते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आर्कियोलॉजिकल खुदाई तो भारत में नाम मात्र की हुई है, हमने नहीं की। भारत की सरकार इसमें निवेश नहीं करती, इसलिए ये खुदाई नहीं हो पाती। वरना आप देखो, इजिप्ट को पूरा खोद के पटक दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने, और भारत में जहां पर अगर आप कहीं भी खोद के देख लोगे तो आपको एक नई सभ्यता मिल सकती है। ऐसी संभावना है इस देश में, लेकिन यहां पर आर्कियोलॉजी में कोई निवेश नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं। आप नालंदा में जाओ, नालंदा सिर्फ 10% खोजी गई है, और आसपास खुदाई करेंगे तो पूरी निकल सकती है, लेकिन वहां पर किसको चिंता है? आर्कियोलॉजी में बिल्कुल हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। इसलिए महिष्मती कर सकते हैं, बिल्कुल महिष्मती के लिए हम तथ्य जुटा सकते हैं, महिष्मती वास्तव में कहाँ थी, लेकिन नहीं, मान्यता जैसी चली आ रही है वैसी चलने दो। सहस्त्रार्जुन को यहाँ पर सबसे शक्तिशाली महिष्मती का राजा माना जाता है। सहस्त्रार्जुन की मृत्यु हुई थी, भगवान परशुराम से उनका युद्ध होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि भगवान परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उनके पास एक कामधेनु नाम की गाय थी। जब सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना उनके आश्रम पर रुकती है तो वो सारी सेना को भोजन खिला देते हैं। तब यहाँ पर मन हो जाता है कि उनकी गाय हमें मिल जाए, लेकिन जमदग्नि मना कर देते हैं। जमदग्नि सीधे कहते हैं कि गाय होती तो दे देता, ये माँ है। तब यहाँ पर जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र होते हैं वे जमदग्नि की हत्या करके उस गाय को ले आते हैं। तब भगवान परशुराम यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं क्षत्रिय विहीन करने के लिए इस धरती को। लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा फैंटेसी में बताया जाता है। भगवान परशुराम अकेली फरसा लेकर निकल लेते हैं और पूरे क्षत्रिय विहीन कर देते हैं पूरे भारतवर्ष को। ये ऐसा नहीं है, ये बात के पुराणों में बताया गया। लेकिन हरिवंश पुराण में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको लगेगा पूरा एक सही तरीके से वे कैसे युद्ध लड़ते हैं। वे अकेले नहीं जानते, और उनके साथ और भी भाई मिलते हैं। बाद में पूरी एक सेना होती है।
और युद्ध सहस्त्रार्जुन से होता है। और सहस्त्रार्जुन के साथ ही बहुत सारे राजा थे जो मदमस्त हो चुके थे। उन राजा, ऐसे नहीं पूरे भारत को ही वो समाप्त करने पर तुले हुए हैं। अगर भारत के सभी क्षत्रिय राजा उन्होंने समाप्त कर दिए थे तो फिर ये कहाँ से आए, बाकी कहाँ से आए। लेकिन जैसा जिसकी मर्जी वैसा लोग काव्य में लिख देते हैं। लेकिन भगवान परशुराम यहाँ पर सहस्त्रार्जुन का वध करते हैं, तो ये कथा यहाँ पर प्राप्त होती है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, महिष्मती एक समृद्ध राजधानी थी, एक शक्तिशाली राज्य की, और ऐसी न जाने कितनी शक्तिशाली समृद्ध राजधानियां खो गई, इतिहास से विलुप्त हो गई, जिनको हमें जानने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। आप सभी ने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आपका इंटरेस्ट इसमें है। आगे सीरीज आने वाली है बहुत जल्द। अब अगली वीडियो सब छत्रपति शिवाजी महाराज की आएगी, पूरी सीरीज आएगी उनकी, तो जरूर देखें उसको, जरूर इंटरेस्ट थोड़ा सा ले लें। क्या जाता है 10, 15, 20 मिनट में आपको, लेकिन इतिहास की बहुत अमूल्य जानकारी आपको प्राप्त होती है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको आगे भी प्राप्त होती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हृदय से। जय श्री राम, हर हर महादेव।